दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ ग्राफीय विधि से हल निकालना। और दोस्तों जो आप देख रहे हैं प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रश्न इस बार की मैट्रिक परीक्षा के लिए, और दोस्तों इस प्रश्न का आना तय है दोस्तों ये प्रश्न है क्लास 10 से, और क्लास 10 से है दोस्तों NCERT से। और ये बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों कि ये NCERT से है, और ज़्यादातर प्रश्न जो है मैट्रिक परीक्षा में NCERT बुक से ही पूछा जाता है। और दोस्तों ये है मैथमेटिक्स से, और मैथमेटिक्स से है दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है दोस्तों वर्तमान में 20 नंबर का पूछा जाता है। टोटल 8 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें हमें 4 का हल करना होता है। आप 4 छोड़ सकते हैं कोई भी। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे ग्राफ ही रहता है, और इसे आप लोग अच्छी तरह समझें। तो हम प्रश्न जो नोट किए हैं दोस्तों उसे जरा पढ़ लें। ग्राफीय विधि से जांच करें कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा हो तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। दोस्तों पहले हमें इन्हें जांचना है ये संगत है या नहीं। अगर संगत ठहरता है तो हमें ग्राफ विधि से इनका हल निकालना होगा। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है दोस्तों एग्जामिनेशन में, तो आपको एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा। दोस्तों हमें करना क्या है, पहले यहाँ पे जो समीकरण देख रहे हैं इन दोनों को हम समीकरण मान लेते हैं। माना x + 3y = 6, ये दोस्तों समीकरण 1 है। और दूसरा 2x - 3y = 12 समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 हम मान लिए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें मूल बिंदु निकालना है। इसका क्या निकालना है, मूल बिंदु। समीकरण लिखिए यहाँ पे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में माना x = 0। क्या मान लिए हम, x = 0। तो अब ये 0 का मान जो है समीकरण 1 में बैठाएंगे हम। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x + 3y = 6, यही है। तो x हम क्या माने हैं 0, तो हम यहाँ पे 0 बैठाएंगे, या लिखेंगे या 0 + 3y = 6, या 0 का कोई वैल्यू नहीं होता दोस्तों, ये 3y ही बचेगा। 3y = 6, इसलिए y = 6। ये जो 3 देख रहे हैं इधर, ये गुणांक में है तो इधर जाएगा ना, तो भाग के रूप में जाएगा, यानी बट्टा के रूप में काट दीजिए। यहाँ पे देखिए, इसको काटिए, 3 से 3 दूना 6, यानी y का मान 2 आ गया दोस्तों। अब हम x मान लिए 0। अब इस समीकरण 1 में ही y मानते हैं 0। अगेन माना y = 0। अब हम दोस्तों y 0 मान लिए हैं। दोस्तों ये ऐसे ही बढ़ना है आगे दोस्तों। इस साइड खाली है लेकिन यहाँ नहीं बनाना है। आपको परीक्षा में जितना पेज की आवश्यकता हो मिल जाएगा, आगे इसी रूप से बढ़ना है। हम दूसरा पेज लेते हैं दोस्तों, उस पेज पे बनाते हैं। क्या माने हम, y = 0 मान लिया। तो ये जो है y का मान जो 0 है समीकरण 1 में बैठाते हैं। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x + 3y = 6, या x + 3 × 0, y का मान 0 है दोस्तों, बराबर 6, या ये तो 0 हो जाएगा। x आप समझ जाइएगा, नहीं देंगे तो भी, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं। x + 0 = 6, या x = 6, इसलिए x = 6। तो दोस्तों अब हम मूल बिंदु लिखते हैं। जब हम x का मान 0 माने तो y का मान क्या आया, जब हम y का मान 0 माने तो x का मान क्या आया। मूल बिंदु यहाँ पे लिखिए, मूल बिंदु। पहला हम माने थे दोस्तों x 0, तो y मेरा आया है, देख रहे हैं 2 आया है। क्या आया है, 2। तो x माने 0 तो y आया 2। इधर जो मान होता है दोस्तों x का होता है, इधर होता है y का। इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। और दूसरा में दोस्तों, दूसरा क्या था, हम y माने हैं 0। y क्या माने हैं, y माने हैं 0, तो x का मान आया 6। तो पहले x का मान लिखेंगे हम, 6 आया जब y 0। ये मूल बिंदु हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हम, समीकरण दूसरा लेते हैं। समीकरण दूसरा लीजिए।
अगेन समीकरण 2 में, समीकरण 2 में माना x इक्वल टू 0। क्या मान लिए दोस्तों? x का मान हम 0 मान लिए। तो समीकरण 2 में ये x का मान डालते हैं। तो समीकरण 2 मेरे पास क्या है दोस्तों? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये है समीकरण 2। इसमें हमें क्या देना है दोस्तों? x का मान 0। लिखिए यहाँ पे 2 गुने 0 और माइनस 3y इक्वल टू 12। या लिखिए या ये 0 हो गया, माइनस 3y इक्वल टू 12। या लिखिए या माइनस 3y इक्वल टू 12, इसलिए y इक्वल टू 12 बट्टा ये माइनस 3 इधर जाएगा दोस्तों, 3 से 3 चौका 12, यानी y का मान -4 आया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब समीकरण जो है 2 में y इक्वल टू 0 मानेंगे। दूसरा पेज लेते हैं दोस्तों। दूसरा पेज हम ले चुके हैं और इस पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे y का मान -4 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं? आगे लिखते हैं। अगेन y का मान मानते हैं 0, माना y इक्वल टू 0। क्या मान लिए? y इक्वल टू 0। तो समीकरण हम लिखते हैं 2 समीकरण क्या है दोस्तों? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हमको y का मान जो है 0 देना है दोस्तों। या लिखिए या 2x माइनस 3 गुने 0 बराबर 12। या लिखिए या 2x, इसका मान 0 आएगा, कोई ज़रूरत नहीं देना दोस्तों, ऐसे ही आप दे सकते हैं इक्वल टू, यानी या 2x इक्वल टू 12। इसीलिए लिखिए x बराबर 12/2। 2 से काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, x का मान 6 आ गया। अब इसका मूल बिंदु लिखिए दोस्तों। इसका मूल बिंदु क्या आया? मूल बिंदु इसका दोस्तों हम पहले x माने हैं 0, तो y का मान जो आया है -4। y का मान आया है -4। और दूसरा बार में हम दोस्तों y माने हैं 0, तो x का मान जो आया है 6, तो 6 पहले लिखाएगा, x पहले लिखाता है, और y का मान 0। तो दोस्तों हम दोनों में जो देख रहे हैं, दोनों में देखिए तुलना कीजिए। मूल बिंदु का तुलना होता है। मूल बिंदु का तुलना कीजिए दोस्तों। यहाँ पे इसका मूल बिंदु है 0 और -4, और इसका मूल बिंदु है 6 0, और इसका मूल बिंदु है 0 2, और दूसरा मूल बिंदु है 6 0। यानी दोनों में जो मूल बिंदु है 6 0, ये दोस्तों उभयनिष्ठ है। तो जब उभयनिष्ठ मूल बिंदु एक यदि उभयनिष्ठ हो तो दोनों समीकरण हो जाते हैं दोस्तों संगत। क्या हो जाते हैं? संगत। तो हमें यहाँ लिखना है एक लाइन। क्या लिखना है दोस्तों? मूल बिंदु छः और 0, ये 6 और 0 जो है मूल बिंदु, दोनों समीकरण में उभयनिष्ठ है। दोस्तों ये दोनों समीकरण में जो उभयनिष्ठ मतलब जानते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इसको कॉमन बोला जाता है, यानी दोनों में हो उसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। उभयनिष्ठ है, अतः समीकरण संगत है। क्या है दोस्तों? समीकरण जो है संगत है, और संगत होता है दोस्तों तो इसका एक हल आता है। अब क्या करना है दोस्तों? हमें एक सारणी तैयार करना है और समीकरण का मान लिखना है जैसे जैसे आया है वैसे। तो पहला समीकरण दोस्तों है, पहला समीकरण हम देखते हैं। पहला समीकरण यह है दोस्तों, x + 3y = 6। पहला है, क्या है? x + 3y = 6, ये है। और इसके लिए आप एक सारणी तैयार कीजिए, ऐसे तैयार कीजिए सारणी, ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए x, यहाँ पे y, और जो जो आप निकाले हैं उसको लिखिए। तो x का मान आप माने हैं पहले 0, तो आपका y का मान क्या है दोस्तों? y का मान आपको आया है 2 पहला समीकरण में, तो 2 लिखिए। और इसके बाद क्या किए आप? y माने हैं 0, तो y जो माने हैं 0, तो x का मान क्या आ गया है दोस्तों? 6 आ गया है, 6।
ये हो गया। और इधर एक और लिख लीजिए फिर दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों? 2x और -3y इक्वल टू 12, ये समीकरण दूसरा है। तो इसके लिए भी आप एक सारणी तैयार कर लीजिए, x और y। तो पहले आप क्या किए हैं, x जो हम 0 माने हैं, क्या माने हैं, x 0 माने हैं, तो y का मान क्या आया है दोस्तों? जब हम दूसरा समीकरण में दोस्तों देखिए x 0 माने हैं तो y का मान आया है -4। क्या आया है? -4। और दूसरी बात में y जब 0 माने हैं तो x का मान आया है 6। ये हो गया इस तरह से सारणी। अब दोस्तों इसका एक हल होगा। अब क्या करना है, हमको एक ग्राफ बनाना है और उस पर जो है इसका हल निकालना है बिंदु डाल के। दोस्तों हम एक ग्राफ बनाते हैं। मेरे पास पेज जो है इसमें है दोस्तों, इसी में पीछे है, यहाँ पे आपको ग्राफ बना देते हैं। दोस्तों इस पेज पे हम क्या करते हैं, एक स्केल की सहायता से ग्राफ बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि उस पे समीकरण कैसे बैठाते हैं। तो दोस्तों यही वो स्केल है। हम इसकी सहायता से क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ तैयार करते हैं। दोस्तों ऐसे ये हो गया, एक ऐसा रेखा बनाना है और दोस्तों एक ऐसा रेखा बनाना है, ऐसा सीधी में होना चाहिए दोस्तों। ये दोस्तों अब इसमें करना क्या है, यहाँ 0 डालना है और दोस्तों ये x अक्ष होता है, x अक्ष क्या होता है, ये x होता है और ये y होता है दोस्तों, और ये होता है y, यही होता है। अब दोस्तों x अक्ष तो 0 के दाईं तरफ जो होता है दोस्तों प्लस होता है और बाईं तरफ दोस्तों माइनस होता है। उसी तरह जो ऊपर होता है y, जो y अक्ष के ऊपर वाला वो होता है प्लस में और नीचे वाला होता है माइनस में। पहले इसको हम जो है इस तरह से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम बाद में 1 डालेंगे, इस तरह से काटेंगे बराबर बराबर। 6 से ज़्यादा नहीं दोस्तों, आप चाहे तो 7 तक काट सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। जहाँ तक आपको आवश्यकता है वहाँ तक आप इसे ले जा सकते हैं। यहाँ तक हम इसको 7 के लेवल में काटे, चूँकि 6 तक की आवश्यकता हमें है। इसको भी यही से ही इसी बराबर में काटना है इधर दोस्तों। इधर तो आवश्यकता ही नहीं है, आप चाहे तो थोड़ा भी काट के छोड़ दीजिए, जैसे इस तरह से इसी लेवल में आपको इधर भी काटना है ऐसे। जब बनाना हो तो दोस्तों ऐसे बनाएंगे, लेकिन बना बनाया मिलता है, ये खाना बना रहता है। तो दोस्तों क्या बोले हैं, इधर जो होता है प्लस में, तो इधर डालिए 1 2 3 4 5 6 7 और सेम इसी तरह इधर जाएगा 1 2, लेकिन माइनस में दोस्तों, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह दोस्तों इधर 1 2 3 यानी माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, आगे जहाँ तक जा सके -8, कोई ज़रूरी नहीं हमको इतना लिखना। इधर दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों हमें बिंदु सेलेक्ट करना है, हमें वो बिंदु देखना है कि पहला समीकरण का कौन सा बिंदु है और दूसरे समीकरण में कौन कौन से बिंदु है। तो दोस्तों पहला समीकरण हम देखते हैं। पहला का जो बिंदु है दोस्तों वो है x 0 है। क्या है दोस्तों, x 0 है तो y का मान 2 है, देख रहे हैं। तो यहाँ इसका होगा दोस्तों, ये x y अक्ष पे होगा। जब x 0 हो तो y अक्ष पे होता है, ये बिंदु है। और इसके बाद दूसरा है दोस्तों x 6 है तो y 0 है तो x अक्ष पे आएगा, ये है, ये हो गया। आगे है दोस्तों दूसरा का जो है, देखिए दूसरा का जो है x 0 है तो y -4 है, तो यानी y अक्ष पे है, ये है ये। और आगे है
y0 तो x 6 है, यानी सेम यही है जो उभयनिष्ठ बिंदु हम बताए हैं वही है। अब हमें क्या करना है, इसको मिलाना है दोस्तों, मिलाना है, इसको ऐसे मिला लेना है और यहाँ बिंदु भी लिखना है। मिलाइए इसको ऐसे, ऐसे मिला लेना है, इसको भी ऐसे ही मिलाना है दोस्तों। इस तरह से ऐसे मिलाना है। देखिए यहाँ पे कटा है, देख रहे हैं। अब हमको बिंदु लिखना है दोस्तों, वो बिंदु जो हम सिलेक्ट किए हैं, पहला बिंदु कौन सा है दोस्तों, ब्लैक मार्कर से हम लिख देते हैं दोस्तों। पहला बिंदु है दोस्तों x, यहाँ पे 0 है ना, तो y है 2, ये है समीकरण फर्स्ट का बिंदु। और यहाँ पे दोस्तों y 0 है तो x 6 है, यानी 6 और 0, इस तरह से ये बिंदु है। और इसका भी वही है, x यहाँ पे क्या है दोस्तों 0, तो y है -4, यानी 0 -4, ये बिंदु है। अब हमको क्या करना है, ये कौन सा समीकरण दोस्तों, फर्स्ट है। तो फर्स्ट समीकरण क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए फर्स्ट समीकरण है x + 3y = 6, इस यहाँ पे लिखना है x + 3y = 6। और यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12 दोस्तों। इस तरह से ये बन चुका है। अब हमें हल लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों का जो देखेगा, दोनों समीकरण का रेखा जो है वो कहाँ कटा है, यहाँ पे कटा है। तो यहाँ पे कटा है, इसका बिंदु क्या है, 6 है x और y है 0, तो यही तो इसका हल है दोस्तों। तो हल इसका निकल चुका है। और क्या है हल, यहाँ पे देख रहे हैं x जो है 6 और y है 0, यानी x = 6 और y = 0, और यही इसका आंसर है दोस्तों। और दोस्तों इस तरह से ये सवाल पूर्ण रूप से बन चुका है। और हम चाहते हैं कहीं पेज में ये सवाल बनाए दोस्तों, एक बार आपको रिव्यू कर दे, अच्छी तरह से समझा दे, फिर हम अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो स्टार्ट किए हम वहाँ चलते हैं। पहले स्टार्ट कहाँ से हुई है दोस्तों, यहाँ से हुई है स्टार्ट, यहाँ से सवाल है। यहाँ तो सवाल आप देखे हैं, हमें ग्राफ से जो है पहले क्या करना है, पता लगाना है। ग्राफी विधि से जांच करें कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा हो तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ये सवाल है। तो हम क्या किए, पहले समीकरण माने हैं, इसको 1 माने हैं, इसको 2 माने हैं, ठीक है। समीकरण 1 में क्या किए हैं, x मान 0 माने हैं, तो y का मान आप देख रहे हैं 2 आ गया, इस तरह से हल किए हैं। और उसके बाद क्या किए हैं, y माने हैं 0, क्या माने हैं, y 0 माने हैं। तो y जो 0 माने हैं, तो उसका मान जो बैठाए हैं दोस्तों, देखिए आगे इसके बाद ये है y 0 माने हैं, तो x का मान क्या आ गया है 6, तो हम बिंदु लिखे हैं। मूल बिंदु क्या आया, x 0 माने तो y आया 2, और जब y 0 माने तो x आया 6, ये मूल बिंदु लिखे हैं, ठीक है। आगे क्या किए हैं, दूसरा समीकरण लिए हैं, उसमें हम x का मान 0 माने हैं, तो y का मान क्या आ गया है -4। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, इसके बाद हम क्या किए हैं, y 0 माने हैं, दूसरा समीकरण y 0 माने हैं, तो क्या आ गया, x का मान 6, तो हम इसका मूल बिंदु लिखे हैं x 0, तो y का मान आया -4, और दूसरा में y 0, तो x का मान आ गया 6। तो हम देखे हैं कि दोनों मूल बिंदु, दोनों समीकरण में जो मूल बिंदु है वो 6 और 0 यानी उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है। तो हम क्या लिखें, समीकरण संगत है। जब उभयनिष्ठ हो तो दोस्तों समीकरण संगत हो जाता है, तो वो तो हो गया स्पष्ट, ये समीकरण संगत है। अब हम क्या किए, एक सारणी तैयार किए, x का मान माने 0 तो y आया 2, दूसरा में y 0 माने तो आया 6 समीकरण 1 में, और दूसरा में क्या है, समीकरण दूसरा में x का मान 0 माने तो y का मान 4 आया, इस तरह से लिखे हैं, और y का मान 0 माने तो x का मान 6 आया। इस तरह से ये सारणी में हम x और y का मान लिखे हैं। अब क्या किए हैं दोस्तों, ये तो ठहर गया कि ये जो संगत है, ये समीकरण जो है दोनों संगत है। अब हमें ग्राफ तैयार करना था, तो ग्राफ हम तैयार किए हैं दोस्तों। यहाँ देखिए ग्राफ इस तरह से समझाए हैं, और ग्राफ पे बिंदु बैठा के जो है इसका मान निकाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कटा है,
तो यही इसका हल होता है दोस्तों, जहाँ कटता है वो हल होता है। और ये कटा है दोस्तों एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे कटा है 6 पे, तो एक्स का मान हो गया 6 और वाई का मान 0, यही इसका हल हुआ। और दोस्तों इस तरह से ये सवाल जो है पूर्ण रूप से बन चुका है। और हमें जानकर खुशी होगा दोस्तों कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। दोस्तों जाते जाते मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के हम वीडियो जो है बनाते रहें। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।